श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक पदचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो, महेश्वराभ्याम नमो, श्री कालकी दक्षिणेश्वरन्ते नमः। ज्योतिष शास्त्र के विचार में, चर्चा में आज जो है गर्भाधान संस्कार के बाद गर्भ के 10 मासों के अधिपति के विषय में बताए जा रहे हैं। गर्भ के बाद 10 मास में जातक का जीव जन्म लेता है तो उनके विषय में बताया जा रहा है कि गर्भ के 10 मासों के कौन कौन से ग्रह अधिपति होते हैं। कहते हैं गर्भाधान अथवा निषेक काल में से प्रसव तक लगभग 10 माह का अंतराल होता है। इन 10 मासों में भ्रूण का क्रमिक विकास होता है। इस विकास क्रम के आधार पर आचार्यों ने इन 10 मासों के अलग अलग नाम और उनके अधिपतियों का निर्धारण किया है। कहते हैं निषेक के बाद प्रथम मास में गर्भ की स्थिति द्रव स्वरूप होती है, वो द्रव स्वरूप होती है। अतः इस मास की कलल संज्ञा की गई है। इसकी संज्ञा क्या है? इस मास की प्रथम मास की कलल संज्ञा है और गर्भ की स्थिति द्रव स्वरूप होती है, तरल रहती है। इस प्रकार और इस प्रथम मास के स्वामी शुक्र हैं, तो प्रथम मास के स्वामी शुक्र हैं। उस प्रथम मास की कलल संज्ञा है और गर्भ की स्थिति जो है वो द्रव स्वरूप रहती है। फिर दूसरे मास में गर्भस्थ जो है वो कलल अर्थात द्रव स्वरूप के घनीभूत होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वो जो द्रव स्वरूप होता है उसके घनीभूत माने पिंड बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरे मास के अंतराल तक वह पिंड स्वरूप धारण कर चुकता है। अतः इस मास को घन की संज्ञा दी गई है। मतलब वो पिंड बन जाता है अर्थात घन बन जाता है तो घन की संज्ञा दी गई है। तथा इस मास का स्वामित्व भौम को प्रदान किया गया है। मंगल है, दूसरे मास का स्वामी मंगल है और वो पिंड बन जाता है, इसलिए इस मास की घन संज्ञा दी गई है। फिर तीसरे मास में हाथ पैर आदि विभिन्न अंगों के अंकुर अंकुरित होते हैं, इसलिए इस मास को अंकुर की संज्ञा दी गई है। तो पहले मास की कलल, दूसरे मास की घन, तीसरे की अंकुर संज्ञा। तीसरे मास में हाथ पैर आदि विभिन्न अंगों को अंकुरित होते हैं, इसलिए इस मास की अंकुर की संज्ञा दी गई है। और इसके स्वामी बृहस्पति को इस मास का अधिपति नियुक्त किया गया है। तो प्रथम मास का स्वामी शुक्र है, दूसरे का भौम है और तीसरे मास का स्वामी बृहस्पति हो गया। फिर आगे चौथे मास में अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया चलती है, अतः इस मास को अष्ट संज्ञा दी गई है। कलल, घन, फिर अंकुर, फिर अस्थि, अष्ट संज्ञा दी गई। इस मास का अधिपतित्व सूर्य को प्रदान किया गया है। तो चौथे मास का स्वामी सूर्य है और इसकी अस्थि संज्ञा है। ये अस्थियों का निर्माण प्रक्रिया चलती है चौथे मास में। फिर पाँचवें मास में पिंड के आवरण स्वरूप चर्म अस्तित्व में आता है। पाँचवें मास में पिंड के आवरण स्वरूप चर्म अस्तित्व में आता है, इसलिए इस मास का नाम चर्म रखा है। इसके स्वामी चंद्रमा नियुक्त हुए हैं। तो तीसरे मास का नाम चर्म है, उसमें जो पिंड है उसके आवरण जो है चर्म का अस्तित्व आता है, चर्म बनता है और इस मास में का स्वामी चंद्रमा है। फिर कहते हैं छठे मास को अंगज कहते हैं, क्योंकि इस मास में भ्रूण में नख और रोमावलियों का विकास होता है। छठे मास में, इस मास में भ्रूण में नख और रोमावलियों का विकास होता है। तो इस मास के स्वामी शनि हैं। छठे मास को अंगज कहते हैं। अंगज और इस मास में नख और रोमावलियों का विकास होता है। इस मास के स्वामी शनि हैं। अब फिर सातवें मास में पिंड में चेतनता का संचार होता है, इसलिए इस मास को चेतन कहा गया है। सातवें मास में पिंड में चेतनता का संचार होता है, इसलिए इसको चेतन कहा गया है। और बुध इसके स्वामी नियुक्त हुए हैं। सातवें मास के स्वामी बुध हैं। आठवें, नवें और 10वें मास के क्रमशः लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य स्वामी कहे गए हैं। आठवें, नवें और 10वें मास के क्रमशः लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य स्वामी कहे गए हैं। इन मासाधिपतियों की स्थिति के अनुसार गर्भ और गर्भिणी की स्थिति होती है।
जो ग्रह शत्रु राशि, जो ग्रह शत्रु राशि, नीच राशि, अस्त राशि अथवा दग्धावस्था में होते हैं, मतलब अब इन मासों में जो ग्रह शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त में हो अथवा दग्धावस्था में हो, दग्ध अवस्था में हो, उस ग्रह के मास में गर्भ और गर्भिणी की कष्टप्रद स्थिति होती है। उस मास में गर्भ और गर्भिणी की स्थिति कष्टप्रद होती है, इसलिए उन ग्रहों का शांति उपाय मंत्र जप हवन आदि करना चाहिए। मांसपतियों की परिकल्पना में यौनाचार का अभिमत अन्य आचारों से भिन्न है। उनके अनुसार प्रथम मास के मांसपति भौम और द्वितीय के शुक्र हैं, किंतु वशिष्ठ, गर्गादि प्रसिद्ध प्राचीन आचार्यों ने प्रथम और द्वितीय मासों के मांसपति क्रमशः शुक्र और भौम को ही स्वीकार किया है। अतएव मांसपतियों की यही पूर्व कथित व्यवस्था जिसे वशिष्ठादि महर्षियों ने स्वीकार किया है सर्वमान्यता प्राप्त है। इसमें एक श्लोक कहा गया है, कलल घनांकुराथि चर्मांगज चेतनता सिद्ध कुज जीव रविचंद्रार्की बुधा परता उदयप चंद्र सूर्यनाथा क्रमशो गदिता वदंती शुभाशुभम च मासाधिपति सदृशम। इस प्रकार से गर्भ के 10 मासों के अधिपत कहे गए हैं कि 10 मास में गर्भ का कैसे विकास होता है, हैं? तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।